खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। बिहार चुनाव महाकवरेज में आपका स्वागत है। बिहार में ठीक विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी हलचल है। पार्टी के कई नेता पार्टी से किनारा कर रहे हैं, तो वहीं सबसे बड़ा झटका आरजेडी को रघुवंश प्रसाद सिंह के तौर पर लगा है, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो पार्टी में एलजेपी पूर्व बाहुबली सांसद रामा सिंह को पार्टी में शामिल किए जाने से नाराज है। तो वहीं पार्टी के 5 एमएलसी ने जेडीयू ज्वाइन कर ली है। चुनावों से पहले आरजेडी में भगदड़ पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव में पार्टी की जीत की उम्मीद लगाए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के कभी सबसे करीबी रहे वरिष्ठ नेता और आरजेडी के प्रमुख रणनीतिकारों में शुमार रघुवंश प्रताप सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह पिछले कई दिनों से पूर्व एलजेपी सांसद और बाहुबली नेता रामा सिंह के पार्टी में शामिल होने की चर्चा को लेकर नाराज हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह के मुताबिक पार्टी को नरक बना दिया गया है। पैसे लेकर टिकट बेचना अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा सहन नहीं कर सकता। बहुत कुछ कहने को है, लेकिन पहले स्वस्थ होने दीजिए। आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना संक्रमित हैं और उनका फिलहाल इलाज पटना के एम्स में चल रहा है। आरजेडी की मुश्किलें यहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी के 5 एमएलसी ने भी पार्टी से नाराज होकर नीतीश की जेडीयू का दामन थाम लिया है। ये विधान परिषद सदस्य अब नीतीश सरकार के विकास का हवाला दे रहे हैं। हालांकि जब पत्रकारों ने सवाल किया कि अचानक से आपको नीतीश का विकास कैसे दिखाई देने लगा, तो साहब की जुबान लड़खड़ा गई। एक सवाल है, आप लालू यादव के काफी करीबी थे, आखिर क्या ऐसा हुआ जो आपने छोड़ने का मन बनाया और नीतीश कुमार के साथ आए? कोई भी ऐसा कारण ये नहीं था कि उनसे कोई ये हो गया। वो पहले भी हमारे लिए रिस्पेक्टेबल थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, है ना। पार्टी बदलना और दूसरे जगह आना एक विचार की बात है ना। तो जहाँ पर यहाँ विचार पाया आपने? ठीक, अभी आए हैं, लेकिन आप लोग जो चाह रहे हैं कि हम कुछ ऐसा बात हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग आखिर क्या ऐसा आपका हृदय परिवर्तन हुआ? ऐसा हृदय परिवर्तन क्या हुआ? आप बताइए ना। ज्वाइन नीतीश कुमार जी के विकास से प्रभावित होकर 15 साल जो उन्होंने विकास का काम किया, गांव-गांव गली गली सड़क बनवाए, कृषि के क्षेत्र में विकास का काम किए, बिजली के क्षेत्र में काम किए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए, चिकित्सा के क्षेत्र में काम किए। इससे प्रभावित होकर हम राजद छोड़कर जदयू में ज्वाइन किए। आपको जब आपका टिकट कटने का समय आ गया तो आपको टिकट की कोई बात नहीं है। 15 साल बाद नीतीश जी का विकास क्यों दिख रहा है? 15 साल जो विकास दिख रहा है, तो आप जानते हैं कि फिर 5 साल होगा लगातार लोग विकास से प्रभावित होकर नीतीश कुमार को 5 साल के बाद 10 साल, 10 साल के बाद 15 साल, 15 साल के बाद 20 साल मुख्यमंत्री जी को आश्वासन दिया कि आप पार्टी के लिए काम करेंगे, कोई पद नहीं लेंगे ना आगे आने वाले दिन? कोई पद नहीं लेना है, पार्टी के लिए काम करना है। आरजेडी दावा कर रही है कि उसे इन एमएलसी के पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा जेडीयू के कई नेता उसके संपर्क में हैं। वहीं आरजेडी के दावों को लेकर जेडीयू बेफिक्र नजर आ रही है। आरजेडी क्या दावा करती है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और कोई आरजेडी के 5 माननीय विधान पार्षद ने आज जनता दल यू की सदस्यता स्वीकार की है। हम लोग पार्टी में उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। अब ये बताएंगे। दावों के इतर देखें तो बिहार में सियासी शय और मात का खेल शुरू हो गया है। आरजेडी और जेडीयू दोनों ही पार्टियां कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। हालांकि एमएलसी की बगावत को अगर महज सियासत मान भी लिया जाए, तो भी रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को दरकिरार करना आरजेडी के लिए बड़ी भूल साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
और इस खबर पर बातचीत करने के लिए प्रेम रंजन पटेल बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला सवाल यही है कि 5 एमएलसी ने आज आरजेडी छोड़ दी है और वो अब शामिल होंगे नीतीश कुमार की पार्टी में, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे आगे देखते रहिए कि क्या होता है। इसलिए कि उन लोगों को लगता है कि हमको विकास चाहिए और वो विकास एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हो सकता है, सब लोगों को महसूस हो रहा है। और उसी के तहत आज 5 विधान पार्षद जेडीयू के दामन थामे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनके महागठबंधन के कई घटक दल के साथ साथ कई सारी पार्टियों के जो लोग हैं, चाहे वो विधायक हैं या अन्य जो ऐसे पदधारक व्यक्ति हैं, वो सब छोड़ कर करके और वो विकास के साथ जुड़ने वाले हैं। ठीक है प्रेम रंजन जी, लेकिन आपको क्या लगता है, अगर हम बात आरजेडी की करें तो हम देख रहे हैं किस तरह से लगातार आरजेडी की जिस तरह की स्थिति है, एक बड़ा झटका भी लगा है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी को छोड़ दिया है। 5 एमएलसी पहले ही जेडीयू में ज्वाइन कर चुके हैं जेडीयू। लेकिन क्या लगता है इन सब की वजह से, जिस तरह से देखा महागठबंधन की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर एक आपस में नाराजगी, चीज़ों का क्लैश होना, सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह से स्थितियाँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अंदर खाने में चल रही है ये चीज़ें, क्या वजह मानते हैं आप इस चीज़ को लेकर? नहीं, मेरा मानना है कि ये तेजस्वी यादव की दादागिरी के कारण हो रहा है। तेजस्वी यादव अपने पार्टी के अंदर में किसी को कोई महत्व नहीं देता है, कोई तरजीह नहीं देता है, न घटक दल के जो नेता है उनको भी पार्टियों को तरजीह दे रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के कारण बड़बोलेपन और उनके महत्वाकांक्षी जिस प्रकार से वो अपने आप को समझ रहे हैं, उसके कारण ये सारी बातें हो रही है। और तेजस्वी के कारण पूरा महागठबंधन बिखरेगा और उनकी पार्टी भी जो है धीरे धीरे कमजोर होती चली जा रही है। बिल्कुल साफ तौर पर ये चीज़ नजर आ रही है, क्योंकि जो स्थितियां हैं चुनाव से ठीक पहले जो हम महागठबंधन में रार देख रहे हैं, जो कलह देख रहे हैं, वो साफ तौर पर पटल पर नजर आ रही है। और अगर यही स्थितियां आगे रही तो काफी ज्यादा मुश्किलें होंगी आरजेडी के लिए। क्या लगता है, आप मानते हैं इस चीज को? नहीं, मैं मानता हूँ कि जो ऐसे एक तो कहीं कोई लड़ाई नहीं है। अभी आप लोकसभा में पिछले साल आपने देखा है कि महागठबंधन जब सारी पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ी थी, तब भी जो ऐसे सारी सीटों पर सिमट गई थी। 39 सीटों पर एनडीए जीती थी, जैसे तैसे 1 सीटों पर वो चुनाव जीते थे। मैं तो मानता हूं कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा, यहाँ की जनता मन बना एनडीए के पक्ष में अपना देने के लिए। एक तो लोगों को लग रहा है कि विकास मोदी और नीतीश ही कर सकते हैं, तो एक तो लोग अपने अपने जो है सुरक्षित स्थान भी खोज रहे हैं। दूसरी, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव लोगों को जो है तेजस करने का काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अपने आगे किसी को नहीं बुझ रहे हैं, किसी को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो आहत होकर करके भी अब रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे बड़े नेता, तेज तर्रार नेता, गद्दावर नेता, और वो छोड़ रहे हैं, एमएलसी हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, बड़ा जो है उनका लोग जो है उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, और वो लोग छोड़ करके गद्दावर लोग जा रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये पतन आप हमारे साथ बने रहिए, आप बने रहिए, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। भाई वीरेंद्र, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाई वीरेंद्र जी, पहला सवाल यही है आपसे कि आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है, रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, 5 एमएलसी भी आपकी पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, क्या कहेंगे, क्यों? मैडम, आपको पता होना चाहिए कि जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है और जो पार्टी को छोड़ा है, वो पार्टी के राजद के पहचान से उनकी पहचान थी, उनके चेहरा से आरजेडी को फायदा नहीं था। और ये जो भाई साहब अभी बोल रहे थे कि कद्दावर नेता हैं, अपने गांव में तो लोग का वोट नहीं है जो एमएलसी बने हैं, उनका तो गांव में वोट नहीं, तो लालू यादव की कृपा से एमएलसी बने थे लोग। चुनाव जीतकर हमें विधानसभा का तब न पता चलेगा। ये लोग अपने पैर पर अपने सब कुल्हाड़ी मारा है, और आने वाले दिनों में एनडीए को जनता बताने का काम करेगी। और जिस तरह से एनडीए ने जनता को ठगा है, और इस बार जनता उसको बताने का काम करेगी। ठीक है प्रेम रंजन जी का ये कहना होगा, शायद आपने सुना है उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि जो महागठबंधन है उसमें कलह साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि
जिस तरह से देखा जाए, अगर हम आरजेडी को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो तमाम और भी घटक दल हैं आपके, वो उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, और जिस तरह से ये एमएलसी 5 छोड़कर गए हैं, यही वजह है क्योंकि उनको साइडलाइन किया जा रहा है और इस चक्कर में इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। लेकिन हालांकि ये तो साफ है, जो महागठबंधन है उसमें कलह तो नजर आ रहा है। इसके कलह वही लोग कर रहे हैं जिनका एनडीए से बात हो रही है। जिन लोग का एनडीए से भीतरिया बात हो गई है, उन लोग को चिन्हित कर लिया है महागठबंधन, और उन लोग से कोई बात नहीं करेगी, और आरजेडी उन लोग से कोई वार्ता नहीं करेगी। और जनता आरजेडी के साथ है, और जनता इंतजार कर रही है चुनाव का, और इस बार सुफरा साफ हो जाएगा एनडीए का। लेकिन हालांकि खबर यह भी है कि जो सांसद हैं रामा सिंह, एलजेपी के पूर्व बाहुबली सांसद, उनके भी शामिल होने को लेकर कुछ चीजें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि 29 जून को वो शामिल हो सकते हैं पार्टी में, और यही वजह जिसकी वजह से नाराज थे रघुवंश प्रसाद सिंह, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है पार्टी से। क्या मानते हैं आप इस चीज को? बाबू हमारे आदरणीय नेता हैं और समाजवादी पृष्ठभूमि के वो नेता हैं, और उन्होंने अपने पार्टी के पद से दिया है, उपाध्यक्ष पद से दिया है, जो संगठन में उपाध्यक्ष थे ऑल इंडिया के, उससे उन्होंने दिया है। उनकी नाराजगी कुछ हो सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, वो पार्टी के हैं और पार्टी में रहेंगे। ठीक है, चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। प्रेम रंजन जी, साफ तौर पर आपने सुना होगा भाई वीरेंद्र जी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वही लोग पार्टी छोड़ रहे हैं जिनका एनडीए से जिनकी बातचीत चल रही है, और आरजेडी उनको साइडलाइन करेगी। आगे आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। मैं तो कहता हूँ कि डूबती नैया पर कोई सवार होना नहीं चाहता है और रहना नहीं चाहता है। लोगों को लग रहा है कि ये नाव डूबने वाली है, राजद की नाव डूबना तय है, इस पर अगर सवार होंगे तो हम भी डूब जाएंगे। इसलिए लोग जो है कूद कूद करके, जब नाव में छेद हो जाता है, डूबने लगता है, तो लोग कूद कूद करके भागने लगते हैं। वही स्थिति आज जो है राजद में हो गया है। एक तरफ महागठबंधन के एक घटक दल जीतन राम मांझी दिल्ली को अपने जो है अंतिम अल्टीमेटम लेकर करके चले गए। कई घटक दल जो है अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं, और तेजस्वी यादव की दादागिरी के आगे पूरी पार्टी, पूरा कुनबा साफ हो जाएगा। केवल एक परिवार रह जाएगा, बड़े बोले नेता केवल रह जाएंगे, वो बोलते रह जाएंगे, जनता चली जाएगी। अब जनता खिसक गई है, जनता तो है ही नहीं उनके पास। जो कार्यकर्ता भी बचे थे, वो कार्यकर्ता भी सब खिसकते हुए निकल रहे हैं। चलिए, प्रेम रंजन पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। भाई बीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कौन है रामा सिंह? आइए आपको ये बताते हैं। एलजेपी के पूर्व बाहुबली सांसद हैं राम किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह। 2014 में एलजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा। 2014 लोकसभा चुनाव में रघुवंश प्रसाद सिंह को शिकस्त दी। एलजेपी के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं। वैशाली जिले में सवर्ण वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है। 2019 में टिकट कटने के बाद से पार्टी से नाराज हैं। 29 जून को आरजेडी ज्वाइन करने की अटकलें हैं। तो ये कहा जा रहा है कि 29 जून को आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं रामा सिंह। और आरजेडी से किनारा करने वाले 5 एमएलसी कौन है, ये भी आपको बता देते हैं। संजय प्रसाद हैं जिन्होंने आरजेडी को अब छोड़ दिया है। कमरे आलम है जिन्होंने आरजेडी को छोड़ दिया है। राधाचरण सेठ आरजेडी को उन्होंने छोड़ दिया है। रणविजय सिंह और दिलीप राय, ये 5 ऐसे एमएलसी, ऐसे विधायक हैं जिन्होंने आरजेडी को छोड़ दिया है और जेडीयू में शामिल हो गए हैं। पटना में आज की इस बड़ी सियासी हलचल और आरजेडी में मची भगदड़ को लेकर यहां कुछ सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले तो सवाल ये है कि क्या रघुवंश प्रसाद सिंह की अनदेखी आरजेडी पर इस चुनाव में भारी पड़ने जा रही है? क्या तेजस्वी यादव पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं? क्या लालू प्रसाद यादव की कमी आरजेडी को खल रही है? ठीक चुनाव से पहले एमएलसी का पार्टी छोड़ना क्या मौका परस्ती है? चुनाव से ठीक पहले नीतीश के विकास के दावे क्यों किए जा रहे हैं? क्या आरजेडी में टूट के पीछे जेडीयू की रणनीति है? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या इस राजनीतिक उठापटक में पर्दे के पीछे बीजेपी की सियासी सोच काम कर रही है? तो ये तमाम सवाल जनतंत्र टीवी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और श्रीकांत प्रत्युष हमारे रेजिडेंट एडिटर बिहार से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं।
श्रीकांत, पहला सवाल यही है कि अब कहीं ना कहीं आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 5 एमएलसीज ने पार्टी छोड़ दी है और साथ ही जो रघुवंश प्रसाद सिंह हैं, आरजेडी की देखा जाए उनको झटका लगा है आरजेडी को, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। क्या कहेंगे? विधान पार्षद अगर पार्टी छोड़कर जेडीयू में चले गए हैं तो ये झटका है, बहुत बड़ा झटका है आरजेडी के लिए। और ये शुरुआत है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे और उस चुनाव में सफलता भी मिली थी। 80 सीटों पर आरजेडी की जीत हुई थी, 70 सीटों पर जेडीयू की जीत हुई थी। लेकिन उस समय जो विधायक जीते थे आरजेडी के, बहुत ऐसे विधायक, उनमें से बहुत ऐसे विधायक थे जो नीतीश कुमार के साथ गठजोड़ की वजह से केवल जीते थे। और जेडीयू के भी कई ऐसे विधायक हैं जो आरजेडी के साथ गठजोड़ होने की वजह से सफल हुए थे। अब ऐसे विधायक गठजोड़ टूट जाने के बाद, नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ चले जाने के बाद अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं। उनको लगता है कि इस बार तो चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे। तो दल बदल दोनों तरफ से होगा और जबरदस्त होगा। अब सबकी नज़र ये है, इस बात पर टिकी हुई है कि जेडीयू बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे का फार्मूला क्या होता है। अगर जेडीयू बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है, यानी 120-25 सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो उसके पास दूसरी पार्टी से आने वाले जो विधायक हैं उनको टिकट देने के लिए सीट होगी। और अगर बराबर सीटें नहीं मिलती हैं, बराबर सीटों पर लड़ती है तो उसके पास बहुत ज़्यादा सीट होगी नहीं, क्योंकि 41 सीटें तो चिराग पासवान मांग रहे हैं, तो केवल 200 सीटें बचेंगी। 200 में बराबर लड़ने का मतलब है कि 100 सीटें। ऐसे में नीतीश कुमार के पास आरजेडी से आने वाले विधायकों को देने के लिए ज़्यादा सीट नहीं होगी। तो सबको इंतजार इस बात का है कि बीजेपी जेडीयू के बीच समझौता कितनी सीटों पर होता है। और आरजेडी में आने वाले लोगों की नज़र भी इस बात पर टिकी हुई है कि महागठबंधन में क्या स्वरूप बनता है महागठबंधन का, और कितनी सीटें किसे मिलती हैं, उसके हिसाब से दल बदल शुरू होगा। तो अभी खेल की शुरुआत है, बहुत दूर तक खेल होगा। और रघुवंश बाबू का जहाँ तक सवाल है, रघुवंश बाबू आरजेडी के बहुत बड़े नेता हैं। लालू यादव के बाद दूसरे नंबर के वही नेता हैं, और लालू यादव तो अभी सजा याफ्ता हैं। रांची रिम्स में उनका इलाज चल रहा है, झारखंड जेल के कैदी हैं, तो वो तो चुनाव में वोट मांग नहीं सकते, वो आ नहीं सकते। ऐसे में रघुवंश बाबू की भूमिका बहुत अहम हो गई थी। लालू यादव की कमी की कुछ हद तक भरपाई वही कर सकते थे, लेकिन उनको भी आरजेडी ने नाराज कर दिया है। और नाराजगी केवल रामा सिंह को लाने की वजह से नहीं है, नाराजगी पहले से चल रही थी। जगतानंद को प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर वो नाराज थे। उनका कहना है कि उनका जो रवैया है ठीक नहीं है, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते। उन्होंने खुलकर मोर्चा खोल दिया था उनके खिलाफ। फिर लालू जी ने मध्यस्थता की, समझाया रघुवंश बाबू को। रघुवंश बाबू फिर पार्टी के लिए काम करने लगे, लेकिन उनको उम्मीद थी कि राज्यसभा भेजा जाएगा पार्टी की तरफ से। राज्यसभा में पार्टी ने नहीं भेजा, नाराजगी और बढ़ गई। और अब जब उनके विरोधी, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले रामा सिंह को पार्टी ने शामिल कराने की कोशिश की है, तो रघुवंश बाबू का गुस्सा फूट गया है। और अब उन्होंने पत्र लिख करके बताया है, आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाया है। और जब स्वस्थ होकर आएंगे पटना एम्स से, जहाँ पर उनका कोरोना का इलाज चल रहा है, कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, पूरा बिहार दुआ मांग रहा है कि जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि बिहार में तो एक ही समाजवादी नेता, बड़ा नेता है, वो रघुवंश बाबू है। तो जैसे ही ठीक होकर आएंगे, उन्होंने पत्र में खुलासा किया है कि और बहुत कुछ कहना है। तो क्या क्या कहेंगे और उसका क्या असर पड़ेगा पार्टी की सेहत पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो तय है कि रघुवंश बाबू अब दिल लगाकर पूरे तन मन के साथ, जोश खरोश के साथ पार्टी के लिए शायद ही काम कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत गंभीर नेता हैं और लालच में आकर कोई फैसला नहीं लेते। उन्होंने कभी दल नहीं बदला, पार्टी नहीं बदला, उनको हर दल लेने के लिए तैयार है, लेकिन लॉयल्टी के साथ वो लालू के साथ खड़े रहे संकट की घड़ी में भी। और जब पार्टी की तरफ से उपेक्षित उन्हें कर दिया गया, एमएलसी का चुनाव है, उसमें सलाह नहीं ली जा रही है, राज्यसभा भेजने की बारी आती है तो उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और उनके विरोधी को पार्टी में लाने की कोशिश हो रही है। तो नाराज हैं, बहुत नाराज हैं। स्वस्थ होकर आएंगे तब बताएंगे कि वो नाराजगी किस हद तक है। ठीक है श्रीकांत प्रत्युष, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे हम तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं पूरे मामले पर हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हम बार बार राजद नेतृत्व से अनुरोध कर रहे हैं कि बाहुबलियों को, पूंजीपतियों की जगह आप कार्यकर्ताओं को जगह दीजिए, कार्यकर्ताओं को वक्त दीजिए कि वो कुछ कर पाए।
आप पैसे के दम पर, बाहुबल के दम पर अगर किसी को एमएलसी बनाएंगे तो यही हश्र होगा। और मैं राजद नेतृत्व से अनुरोध कर रहा हूं कि जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए, नहीं तो आने वाला वक्त और बुरा होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि सिर्फ तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी का परिवार रह जाए, बाकी तमाम लोग राजद और महागठबंधन को छोड़कर चले जाएं। और हमारे साथ बने हुए हैं श्रीकांत प्रत्युष। श्रीकांत प्रत्युष, हम पार्टी के प्रवक्ता को भी आपने सुना, कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर एक बार फिर से मांग उठ रही है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन की ये ज़रूरत भी है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं और आने वाले समय में भी साफ तौर पर जो कलह है वो नजर आ रहा है महागठबंधन में। और ये इसी तरह की स्थितियां अगर आगे बनी रही तो इलेक्शन में काफी ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी महागठबंधन के लिए। देखिए, जो महागठबंधन के घटक दल हैं, मुकेश सहनी हैं वीआईपी पार्टी के नेता, जीतन राम मांझी हैं हम पार्टी के, आरएलएसपी के पार्टी के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, तीनों नेता मिलकर कांग्रेस को भरोसे में लेने की कोशिश कर रहे थे और तेजस्वी यादव को दबाव में लेने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मदद नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने हाथ खड़ा कर दिया और तीनों नेता आपस में अब लड़ गए हैं, क्योंकि मुकेश सहनी को लालू यादव ने मना लिया है। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद दिए जाने का आश्वासन मिला है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, और मुकेश सहनी आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। जीतन राम मांझी से बात ही नहीं कर रही है आरजेडी, तो जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की पार्टी से बात कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो जेडीयू में आज न कल चले जाएंगे। सोनिया गांधी अब बुला रही हैं महागठबंधन के घटक दल के नेताओं को, लेकिन उसमें कोई जाने को तैयार ही नहीं है। मुकेश सहनी का कहना है कि जब लालू जी ही सब फैसला करेंगे तो वहाँ क्यों जाना, लालू जी जो तय करेंगे वही ठीक होगा और लालू जी ही सर्वे सर्वा हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी तो क्या हुआ, लालू जी कोऑर्डिनेट करेंगे। तो मुकेश सहनी तो लालू यादव के साथ पूरी तरह से खड़े दिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कांग्रेस के पीछे पीछे घूम रहे हैं, क्योंकि आरजेडी उनसे बात नहीं कर रही है। जीतन राम मांझी को लग गया है कि आरजेडी में अब कुछ होने वाला नहीं है, तो नीतीश कुमार के साथ जाने वाले हैं और नीतीश कुमार लेंगे भी जीतन राम मांझी को, ये जानते हुए कि बहुत ज़्यादा वोट बैंक नहीं है, इसलिए लेंगे कि वो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को सेट करना चाहते हैं, उनको किनारे लगाना चाहते हैं और बीजेपी के साथ सीटों का बंटवारा करना है। वो चाहते हैं कि मांझी को लेकर बीजेपी से बराबर सीटों पर समझौता हो, यानी ये बराबर सीटों का मतलब मेरा ये है कि चिराग पासवान को देकर नहीं, चिराग पासवान को सीट देने से पहले बराबर सीटों का विभाजन हो। आधी सीटें बीजेपी के खाते में, आधी नीतीश कुमार के खाते में। नीतीश कुमार अपने हिस्से की सीट जेडीयू जीतन राम मांझी को देंगे और बीजेपी अपने हिस्से की सीट चिराग पासवान को देगी। तो ऐसे में तो चिराग पासवान को नुकसान हो जाएगा। ठीक है। चलिए श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आरजेडी को एक बड़ा झटका, रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, साथ ही 5 एमएलसी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।